सर, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, हमारा मीडियम गुजराती है, तो इसलिए कॉलेज के अंदर जो टीचर बताते हैं, वो हमें समझ में नहीं आता है, ताकि हमारी इंग्लिश थोड़ी वीक है। तो सर वो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करें? ऐसी कमेंट हमारे व्हाट्सएप पे, हमारी यूट्यूब के वीडियोज़ पे मैंने एक वीडियो रखा था, इसके अंदर कौन-सा वीडियो रखा था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका एक लाइव सेशन लिया था, उसके अंदर भी और अब से रेगुलर बेसिस पे देखो तकलीफ पे चर्चा वाला था, उसके अंदर भी और उसके लाइव के अंदर भी मैसेजेस आए थे। हमने बोला था कि हम इसके लिए एक सीरीज लॉन्च करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत कड़वी सच्चाई आप सबको बताने वाला हूँ, ये वीडियो पूरा देखना। अगर आज आपने ये वीडियो देख लिया तो आप जीवन का सच जान लोगे और फिर आपको आने वाले भविष्य में कोई चिंता नहीं रहेगी। नहीं देखना है तो मत देखना, आपका फ्यूचर है, चिंता आपको करनी है। मुझे लगा कि मेरे को आपको बताना चाहिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके फ्यूचर की आपको चिंता नहीं है तो इसको स्किप करके आप कोई रील के ऊपर स्विच। यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफ़ॉर्म। गुजरात के अंदर गुजराती मीडियम के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का रेशियो थोड़ा कम है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को तो इंग्लिश थोड़ा बहुत आता ही होता है, उसको कोई दिक्कत होती ही नहीं होती है, लेकिन कॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किनको होता है? गुजराती मीडियम के बच्चों को होता है। जिनके लिए हमने एक एफर्ट डाला था कि भई बच्चों को हम इंग्लिश सिखाएँ। ये वीडियो के अंदर भी मैक्सिमम जो नीचे कमेंट थी, वो वही कमेंट थी, सर प्रॉब्लम हो रहा है। देखो इसमें तो 3000 व्यू है, उसके ऊपर का जो एक वीडियो था उसमें 6500 व्यू है, इसके अंदर मैंने जो बात करी थी, उसके डिस्क्रिप्शन कमेंट में आप चेक करना। सबसे ज़्यादा थी सर क्लास में इंग्लिश में टीचर बोलता है कुछ समझ में ही नहीं। इसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाला था, हमारी जो दूसरी यूट्यूब चैनल है प्रिय सर ज्ञानपीठ, उसमें भूमि मैडम ने समझाया था कि इंग्लिश क्यों और कितना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डिप्लोमा, डी2डी स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे भी 1300 जितने व्यूज़ आए थे और हमने उसके ऊपर से एक सीरीज़ भी शुरू कर दी थी कि भई इंग्लिश बोलना एंड समझना अब आसान, लेक्चर नंबर 1। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये वीडियो 17 मिनट का है। मैडम ने 17 मिनट के अंदर आपको लेक्चर नंबर 1 दिया है, जिसके अंदर मैडम ने आपको इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ें समझाई है। उसके पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब तक आप कोई चीज़ सीखते नहीं हो, तब तक आपको वो चीज़ आएगी कैसे? अगर कुछ नहीं आता है तो वो बोरिंग ही होगा और उसको सीखने के लिए शायद आपको बोरिंग फ़ील भी हो सकता है। लेकिन आप आपके फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो वो शायद बोरिंग नहीं लगेगा। जैसे कि मान लो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इन फ्यूचर 4 साल के बाद बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मेरे को जॉब चाहिए। वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो भी लोग होंगे जहाँ पे आपको काम करना रहेगा, जिसके साथ टाई अप होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के बाहर के लोग होंगे, जो गुजराती नहीं समझते हो। उसमें से मैक्सिमम लोग हिंदी भी नहीं समझते हो, वो ओनली एंड ओनली इंग्लिश समझते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन की। अगर आपका कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है, तो आपके पास जो भी नॉलेज है उसका कुछ काम का नहीं है, है ना? नॉलेज जो आपके पास है अगर आप वो यूज़ नहीं कर पाते हो तो एक गार्बेज है ना? एक कचरा है जो साइड में पड़ा रहेगा। कोई भी डिग्री की वैल्यू तब तक नहीं है जब तक आपके पास नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी, बोलने पे ट्राई करना पड़ेगा और सीखने के लिए पैसे देने की ज़रूरत होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं। हमने और मैडम ने और हमारी टीम ने ऐसा सोचा कि बच्चों को फ्री में कुछ देते हैं। लेकिन हर बार की तरह सेम एक्सपीरियंस है, जब फ्री में कुछ दिया जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। अगर यही चीज़ की हमने ₹100, ₹200, ₹300 रखे होते तो आप उस पैसे दिए हैं इसलिए उसकी वैल्यू करते। मेरे एक टीचर ने मेरे को समझाया था कि प्रियश कभी भी किसी भी चीज़ को तू फ्री मत दे। जब तू फ्री देगा तो उसकी वैल्यू करने वाले लोग कम हो जाएँगे। तो उसका कुछ पैसा चार्ज कर। जब तक हम कुछ देते नहीं हैं तब तक उसके लिए हम सीरियस नहीं होते। जैसे कि हमारी हेल्थ, हम खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन जब तक बीमार नहीं पड़ते हैं तब तक हम हेल्थ का इम्पोर्टेंट नहीं समझते। बीमार होने के बाद उसको समझते हैं। ये माइंडसेट है ह्यूमन का। तो सेम टू सेम माइंडसेट के साथ ये जो वीडियो डाला था 17 मिनट का वीडियो, मैडम ने इतनी सारी रिसर्च करके बच्चों के लिए बनाया था जिसमें व्यूज़ करीबन है 906। कितना दिन हो गया? 1 दिन। मतलब हमें सीखना सब है, हमें चाहिए सब कुछ। हमें 1 लाख 2 लाख वाली मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है, लेकिन एफर्ट डालने की बात आई तो नहीं सर, हमें एफर्ट नहीं डालनी। हमें ऐसे ही सब कुछ आ जाना चाहिए। मैंने देखा है, फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे गए, कॉलेज में फ्रेंड्स बने, उन लोगों ने ग्रुप बनाया। किस चीज़ के लिए ग्रुप बनाया? ना तो कोई फ्यूचर की थिंकिंग के लिए, ना तो अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए। उन लोगों ने ग्रुप बनाए पबजी खेलने, उन लोगों ने ग्रुप बनाए फ्री फायर खेलने और यही चल रहा है। पूरा देश खाली एक लंबचौरस डिवाइस में, रेक्टेंगल डिवाइस में 2 उँगलियों से बस यही कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपकी बात सही है, मेरे दोस्त भी ये करते हैं, मैं भी उस ग्रुप में हूँ, मैं भी कभी-कभी खेल लेता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कभी-कभी भी मत। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो आप ये चीज़ों को छोड़ोगे नहीं तब तक आपको कुछ। आपको पता है रमी सर्कल और वो जो गेम है ना क्रिकेट की जो बैटिंग ऐप वाली, उनके ऊपर भी स्टे आ गया है। अब आप खेलोगे तो आपको बहुत बड़ी सज़ा या फिर जुर्माना लग सकता है। तो दोस्तों अगर हमारी गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें आप सबके लिए कर रही है,
तो आप इन सभी चीज़ों के ऊपर क्यों जा रहे हो? आपके पेरेंट्स ने आपको किस चीज़ के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन दिया था? आपके पेरेंट्स ने आपको किस चीज़ के लिए वो मोबाइल लेके दिया था? भई नहीं, मेरा बच्चा कोडिंग करेगा, मेरा बच्चा जाके कुछ सीखेगा। और महँगा पैसे वाला मोबाइल भी इसलिए लेके दिया था कि भई मेरा बच्चा जब क्लास में जाए, तो दूसरे बच्चों के सामने उसको शर्म ना आए, उसके लिए लेके दिया। लेकिन आज आप आपके दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या आप उसके लिए उतने सीरियस हो? मुझे नहीं लगता सीरियस हो। और इस दुनिया में कोई भी आपको कुछ भी करके नहीं देगा। जो भी करना है वो आपको खुद करना पड़ेगा। ये चीज़ कहीं पे लिख लो। कोई कॉलेज आपको प्लेसमेंट नहीं दिलाएगी, कोई फ्रेंड आपको आगे नहीं ले जाएगा, कोई टीचर आपको कंपनी में जॉब नहीं दे। जो करना है वो आपको खुद करना और उसके लिए रास्ता ईज़ी नहीं होगा। अगर रास्ता ईज़ी है तो समझ लीजिए गलत रास्ते पे कठिन रास्तों से जब पार निकलोगे तब जाके आपकी नैया पार लगेगी और एक अच्छी जॉब मिलेगी और इन फ्यूचर आप और आगे बढ़ो। इसकी शुरुआत हो चुकी है। गेमिंग में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर नहीं आता है इंग्लिश तो सीखना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, अपनी नोट्स बनाइए। ये सभी चीज़ों के लिए हम ये सारी चीज़ें तो वो जो मेरा टीचर मेरे को बोल के गया था फ्री की कोई वैल्यू नहीं है, उसको वापिस आप सच मत करें। मैक्सिमम प्रिय सर ज्ञानपीठ चैनल पे जाइए, ये सीरीज़ हम कंटिन्यू तो ही रखेंगे, करीबन मिनिमम 2 से 3000 व्यूज़ तो एक वीडियो पे आए। हम जो मेहनत करते हैं क्योंकि आप फॉलोअर्स देखोगे 25,000 होने को आए। 25,000 होने को आए और व्यूज़ कितने? 1000। तो इसका मतलब है कि भई आपको कुछ सीखना नहीं है। टाइम पास वाला वीडियो होगा तो 1000 नहीं 10-10 हज़ार व्यूज़ आएँगे, है ना? फ्री का कुछ लेना होगा तो 10,000 व्यूज़ आएँगे। स्कॉलरशिप सबको ले लेनी है। यहाँ पे तो एनआरआई एडमिशन वाले भी हमें मैसेज करते हैं, सर मुझे कौन-सी स्कॉलरशिप मिलेगी? अरे भाई तूने तो ऑलरेडी एनआरआई में एडमिशन लिया है, तुझे स्कॉलरशिप की कहाँ पे ज़रूरत है ना? तो यहाँ पे तो सब लोगों को कुछ फ्री में मिलता है तो सर मेरे को सब चाहिए। कुछ किए बिना कुछ मिले, वो मेरे को सर बताओ। ऐसा भाई हमारे पास कुछ नहीं है, तो आई होप अब आपकी आँखें थोड़ी ओपन हुई होगी। मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा आपकी आँखें ओपन करने का, लेकिन जीवन में वही बंदा आगे बढ़ेगा जो अपने आप ये सारी चीज़ें करना सीखेगा। ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स उनको शेयर करिए जो पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं। ना वही लोग एग्ज़ाम पे टाइम मैसेज करें कि मैं फेल हुआ, वही लोग रिज़ल्ट के टाइम मैसेज करें कि अब मैं सुधर जाऊँगा, लेकिन वो सुधरेंगे कभी नहीं। जिनको सुधरना होता है वो विदाउट मैसेज सुधर जाते हैं। जो किसी को बता के सुधरते हैं वो जीवन में कभी सुधरते नहीं हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर।